ज़रा कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल आम सी सुबह है। अलार्म बजता है, आप नींद से उठते हैं, आंखें आधी खुली होती हैं और आदतन सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं। स्क्रीन जलती है, लेकिन ऊपर एक अजीब सी चीज़ दिखती है, एंड नो नेटवर्क। आप 2-3 बार फ़ोन को घुमाते हैं, खिड़की के पास जाकर देखते हैं, कभी मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालते हैं, फिर निकालते हैं। आपके दिमाग में एक भी खतरे का ख्याल नहीं आता। आप सोचते हैं, शायद टावर की दिक्कत होगी, कल रात बारिश हुई थी, रिचार्ज तो है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप नहाने चले जाते हैं, चाय बनाते हैं, घर के दूसरे काम करते हैं, और यही वो वक्त होता है जहां आपकी ज़िंदगी चुपचाप फिसलने लगती है। मेरा नाम संजय है। मैं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई बैंक अफसर नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों की आवाज़ हूँ जिन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा है और कई बार झेला है। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं एसएम स्वैप फ्रॉड। इसमें कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक नहीं करता, कोई वायरस इंस्टॉल नहीं करता, कोई लिंक नहीं भेजता, वो आपके फ़ोन को छूता तक नहीं। वो बस आपकी पहचान चुरा लेता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्मतिथि, आपकी एक फ़ोटो, कभी कभी आपका पता, और ये सारी जानकारी आपने खुद ही कहीं ना कहीं छोड़ रखी होती है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, किसी पुराने फॉर्म में, किसी गिव अवे में, किसी शॉपिंग वेबसाइट पर। आपको लगता है ये सब नॉर्मल है, सब डालते हैं, मैं भी डाल रहा हूँ, लेकिन कोई और इन टुकड़ों को जोड़ रहा होता है। एक दिन वो आदमी सीधे एक टेलीकॉम स्टोर में जाता है, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े, बिल्कुल कॉन्फिडेंट चेहरा। वो कहता है, मेरा फ़ोन खो गया है, सिम भी उसी में थी, मुझे रिप्लेसमेंट सिम चाहिए। वो आपकी तरह घबराया हुआ नहीं लगता, वो पूरी तरह शांत होता है। कभी वो आपकी डीओबी बता देता है, कभी आपका एड्रेस, कभी लास्ट रिचार्ज अमाउंट। अगर ज़रूरत पड़े तो वो नकली डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता है, और कई बार डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा ज़्यादा होता है और इंसान पर शक कम। कुछ मिनटों में उसे एक नई सिम मिल जाती है, और उसी पल आपकी असली एसआईएम मर जाती है। आपके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो जाता है, और आप अब भी यही सोच रहे होते हैं कि शाम तक ठीक हो जाए। आप नहीं जानते कि अब आपके फ़ोन पर आने वाली हर एक चीज़ किसी और के फ़ोन पर जा रही है। हर ओटीपी, हर बैंक अलर्ट, हर यूपीआई वेरिफिकेशन, हर ईमेल सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। अब वो आदमी सबसे पहले आपके ईमेल पर जाता है, क्योंकि ईमेल सबका मास्टर होता है। वो फॉरगॉट पासवर्ड दबाता है, ओटीपी उसके फ़ोन पर आता है, वो पासवर्ड बदल देता है, अब ईमेल उसका हो गया। फिर वो आपके बैंक ऐप पर जाता है, फॉरगॉट यूज़र आईडी, फॉरगॉट पासवर्ड, ओटीपी फिर उसके फ़ोन पर, वो नया पासवर्ड बनाता है, नया डिवाइस जोड़ता है, आपका बैंक अकाउंट अब उसके कंट्रोल में है। फिर वो यूपीआई रिसेट करता है, नई पिन, नया डिवाइस, और फिर पैसे, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी, क्योंकि उसे पता है कि समय उसके खिलाफ है। और आप अब भी नेटवर्क का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कस्टमर केयर कॉल करने की सोचते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है। आप वाईफाई से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं, पहले देख लेते हैं, शायद अपने आप ठीक हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपको पहली बार बैंक से एसएमएस आता है, डेबिट अलर्ट, आपको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। आप पैनिक में आते हैं, आप बैंक कॉल करते हैं, वो कहते हैं आपका ओटीपी शेयर हुआ है। आप कहते हैं मैंने नहीं किया। वो कहते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड है। आप टेलीकॉम को कॉल करते हैं, वो कहते हैं आपकी सिम रिप्लेस हुई है। आप पूछते हैं कब? वो जवाब देते हैं आज सुबह। आपके हाथ कांपने लगते हैं। आप बैंक ब्रांच जाते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, हर जगह एक ही सवाल, पहले कॉल क्यों नहीं किया? और आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। लोग कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सच ये है कि गलती एक नहीं होती। नंबर पब्लिक था, डीओबी पब्लिक थी, ईमेल वीक था, टेलीकॉम पिन नहीं था। नेटवर्क जाने पर वेट किया। एक एक छोटी लापरवाही मिलकर एक बड़ी तबाही बन जाती है। मैंने लोगों को देखा है बैंक के बाहर बैठकर रोते हुए। मैंने लोगों को देखा है जिनकी 25 साल की सेविंग्स 15 मिनट में चली गई। मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने कहा काश उसी समय कॉल कर लिया होता। आज के ज़माने में हैकर्स से ज़्यादा हमारी आदतें खतरनाक हैं। हमें लगता है जब तक फ़ोन हमारे हाथ में है सब सेफ है, लेकिन सच ये है कि फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेम होती है। सेम गई तो आइडेंटिटी गई, आइडेंटिटी गई तो सब गया। अगर कभी आपका नेटवर्क बिना वजह चला जाए 15-20 मिनट से ज़्यादा, तो इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत टेलीकॉम कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, सीधे बोलिए पॉसिबल सिम स्वैप फ्रॉड, बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, यूपीआई ब्लॉक कराइए, ईमेल पासवर्ड बदलिए, सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी मत डालिए,
मोबाइल नंबर, TOB, एड्रेस को नॉर्मल मत समझिए। टेलीकॉम पिन एक्टिवेट कराइए, पोर्ट आउट लॉक लगवाइए, बैंकिंग के लिए अलग ईमेल रखिए। OTP को पासवर्ड से भी ज्यादा सीरियस लीजिए, क्योंकि OTP मास्टर की है। एक बार दी तो दरवाजा खुल गया। आज हैकिंग नहीं होती, आज वायरस नहीं होता, आज बस एक सिम रिप्लेस होती है और पूरी जिंदगी उलट जाती है। नेटवर्क गया और आपने इंतजार किया, तो हो सकता है आप पहले ही देर कर चुके हों। इस कहानी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, कभी भी आपकी हो सकती है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।